Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion A, Caryopsis fruit differ from typical achens with respect to the fusion of pericarp with the seed coat testa. Reason Caryopsis fruits commonly occur in the members of family Poaceae. अब यहाँ पे बच्चों ना सबसे पहले हमें ना की कॉन्सेप्ट समझना है. इस पूरे असर्शन और रीजन में हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. और यहाँ पे हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं. एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी समझ लेते हैं बच्चों. ये क्या करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है. एंड यहाँ पे हम फ्लावर की मॉर्फोलॉजी अगर इसकी देखेंगे तो हमें फ्लावर मॉर्फोलॉजी में क्या चीज देखने को मिलेगी. लेट अस सी फ्लावर मॉर्फोलॉजी. और जो यहाँ पे हम देखेंगे कि गाइनोशियम है, वी हैव अ गाइनोशियम. ये जो गाइनोशियम है इसमें क्या होते हैं, कार्पल्स होते हैं. ये कार्पल्स क्या करते हैं, यहीं पे ये ओवरी होती है, ओवरी. इन ओवरी और ये जो ओवरी है ये एक प्लेसेंटा से जो है क्या होता है, जुड़ा होता है. यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, यस एक प्लेसेंटा होता है जो उसको अटैच करता है विद ओव्यूल्स. फिर हम क्या देखते हैं कि जो ओवरी होती है ये क्या फॉर्म करती है, ये राइपन होकर के फ्रूट फॉर्म करती है. ये ओवरी जो राइपन होती है तो ये फ्रूट फॉर्म करती है. एंड ये जो ओव्यूल होते हैं ये बेसिकली सीड होते हैं, यस. एंड जब हम लोग बात कर रहे थे ये जो गाइनोशियम हमें ना बच्चों कहाँ देखने को मिलता है, जब हम लोग बात करते हैं ये बेसल जो है यहाँ पे ये बल्ज्ड होता है, राइट. फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो फ्रूट होते हैं ना उनके पास एक पेरिकार्प होता है, एक आउटर वॉल होती है पेरिकार्प, राइट. एंड ये चीज़ हमने समझ ली. अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या हमारे पास दिया हुआ है बच्चों. क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो हमारा असर्शन है वो कह रहा है कि कैरियोप्सिस फ्रूट डिफर फ्रॉम टिपिकल एचेस विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूजन ऑफ पेरिकार्प विद द सीड कोट टेस्टा. तो ये इसके जो एग्जाम्पल्स है ना पहले हम समझ लेते हैं. इसके एग्जाम्पल्स में आता है वीट और राइस. और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड. इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि ये होते हैं सिंपल, indehiscent and single seeded. Indehiscent and single seeded, ठीक है. तो ये ऐसे होते हैं बच्चों. एंड यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ना ये बिल्कुल ट्रू है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि कैरियोप्सिस फ्रूट डिफर करते हैं ट्रिपिकल एचेन से, क्योंकि जो फ्यूजन होता है विद द रिस्पेक्ट टू फ्यूजन ऑफ पेरिकार्प विद द सीड कोट टेस्टा. यहाँ पे जो सीड कोट होता है ना बच्चों वो टेस्टा होता है, ठीक है. तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा एक्चुअली बिल्कुल ट्रू दिया हुआ है, तो ये तो ट्रू हो गया. रीजन में कह रहे हैं कि कैरियोप्सिस फ्रूट कॉमनली अकर इन द मेंबर ऑफ फैमिली पोएशिए. तो हमें पता है फैमिली पोएशिए, इसको हम ग्रास फैमिली भी कहते हैं. एंड ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल ट्रू है. जो कैरियोप्सिस फ्रूट्स हैं ये कॉमनली इसी में अकर करते हैं. अगर हम इसका एक एग्जांपल लेना चाहें तो ग्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस. तो ये स्टैंड भी हमारा सही हो गया. असर्शन और रीजन स्टेटमेंट्स तो ट्रू है, लेकिन ये जो रीजन है ना ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जो कैरियोप्सिस फ्रूट्स है वो डिफर करते हैं टिपिकल एचेन से विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूजन ऑफ पेरिकार्प. इसका रीजन नहीं बता पा रहा है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला तो पार्ट रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है, ई भी रॉन्ग हो जाएगा. ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे. लेकिन जो हमारा ऑप्शन बी है ना वो ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. फाइनल आंसर अगर हमसे पूछा जाएगा इसका क्या होगा बच्चों, तो इस क्वेश्चन में जो हमारा फाइनल आंसर है वो ये रहेगा कि जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, कि बोथ ए एंड आर है तो ट्रू, लेकिन आर ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.